ईथन की पूरी फैमिली की हत्या हो जाने के बाद वो अपने अंकल इयान के साथ रहता था। उसके बाद फिर खालिद के फादर ने उसे अपने घर में रहने के लिए बुला लिया। तब वो पहली बार खालिद से मिला था। उस वक्त ईथन को लगता था कि खालिद अलग है। उसकी लाल आंखों की वजह से उसे ऐसा नहीं लगता था कि खालिद एक डेविल है। वो खालिद के पास से तलवारबाजी सीखता था, क्योंकि इस तरह से किसी के पास से सीखने से उसे अपनी माँ की याद आ जाती थी। खालिद के साथ बिताए हुए वो दिन ईथन को बहुत अच्छे लगते हैं। वो तो यही चाहता था कि उसकी लाइफ ऐसे ही चलती रहे, तो वो शायद अपना बदला भी भूल जाता कि उसे एक डेविल को मारना है। दूसरी ओर खालिद जिस मीटिंग में था वो मीटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। उसे आइड्रिस के पास वापस जाना था और वो ये सोच रहा था कि आखिर ईथन कहाँ पे है। एटलीस्ट मेरी जगह वो आइड्रिस के साथ होता तो ये बेहतर रहता। और यहाँ कासल की छत पे आइड्रिस और ईथन बात कर रहे थे। आइड्रिस पूछ रही थी कि तुमने कहा कि खालिद के साथ बिताया हुआ टाइम तुम्हें बहुत अच्छा लग रहा था, कि तुमने अपने रिवेंज लेने पे गिव अप भी कर दिया था, तो अभी तुम उसे क्यों मारना चाहते हो। ईथन कहता है क्योंकि मुझे पता चल गया कि वो एक डेविल का बेटा है। एक बार खालिद और उसका फादर उसकी डेविल माँ के बारे में बात कर रहे थे, तो वही ईथन ने सुन लिया था। खालिद की माँ ने उसे बताया था कि वो अब यहाँ पे नहीं रह सकती है, तो वो अंडरवर्ल्ड लौट रही है। दूसरे डेविल्स तो पहले ही अंडरवर्ल्ड लौट गए हैं, सिर्फ उसकी माँ ही पीछे रह गई थी। तो तब से ही ईथन खालिद से नफरत करने लगा था कि क्या उसकी माँ एक डेविल थी। जब मैंने उसकी रेड आइज देख ली तभी मुझे पता चल जाना चाहिए था कि वो एक इविल है। मैंने तुम पे भरोसा किया था, मुझे लगा था कि तुम अलग हो। मुझे डेविल को मारना ही पड़ेगा, नहीं तो वो हमारे लोगों को मारता ही रहेगा। फिर ईथन खालिद का असिस्टेंट बन गया। वो बाहर से उसकी और लॉयल होने का प्रिटेंड करता रहता और छुपके से खालिद की चाय में जहर मिला देता, लेकिन खालिद पे उसका कोई असर होता ही नहीं था। मरने की जगह वो और ज्यादा पावरफुल होता जाता और दूसरे लोग भी खालिद की हेल्प करने आते। तो जो लोग भी खालिद की हेल्प करने आते उसे भी ईथन को मारना पड़ता। आइरिस कहती है तो क्या इसीलिए ही तुमने उन सारे लोगों को मारा। ईथन, तुम एक डेविल के हाथों विक्टिम बन चुके हो, लेकिन इससे तुम्हें कोई हक नहीं मिलता कि तुम दूसरों को हार्म करो। ईथन कहता है पूरे देश को डेविल से बचाने के लिए ये छोटी मोटी कुर्बानियां तो जरूरी है। मैं रात को मून ट्रीज की पत्तियां इकट्ठी करने जाता और दिन में जब मैं उसका असिस्टेंट होता तब मैं उसे मारने की अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहता। फिर उसके बाद मैं आपसे मिला। ईथन आइरिस के लिए सोचता था कि बेचारी लड़की ने एक डेविल से शादी कर ली। फिर आइरिस खालिद के बहुत क्लोज हो रही थी और वो खालिद की हेल्प कर रही थी, तो इसीलिए ही ईथन को आइरिस को भी मारना पड़ता। लेकिन फिर उसके बाद ईथन ने नोटिस किया कि आइरिस तो बहुत काइंड है, वो दूसरों की भी बहुत ज्यादा केयर करती है। ईथन उसके लिए कुछ भी नहीं था, वो तो बस उसके हस्बैंड का एक असिस्टेंट था, लेकिन वो उसकी भी परवाह करती थी। और आइरिस ही वो पहली पर्सन थी जिसने ईथन को गिफ्ट दिया था। आइरिस से बातें करके ईथन चेयर अप हो जाता था। ईथन फिर अंदर ही अंदर खुद को एक्सक्यूजेस देता ही रहा कि उसे आइरिस को नहीं मारना है। ये सब जानने के बाद आइरिस सरप्राइज थी कि क्या वो मुझे अभी ये कह रहा है कि मेरे लिए उसकी फीलिंग जेन्युइन है। ईथन की आंखों में आंसू आ गए थे और वो चिल्ला के कहता है तो फिर आपने ऐसा क्यों किया? आप क्यों उस डेविल के साथ सोई और उससे प्रेग्नेंट हो गई? आपने मेरी और काइंड होने का प्रिटेंड किया, मानव जाति को बिट्रे किया और एक डेविल का घर बसाने चली गई। ऐसा कहते हुए वो आइरिस को पकड़ने के लिए जाता है, लेकिन आइरिस पीछे हट जाती है। वो नीचे गिर पड़ी और उसे डर लगने लगा कि क्या उसने सच में अभी मुझे मारने की कोशिश की। ईथन उसके पास जाता हुआ कहता है अभी भागने के लिए आपके पास कोई रास्ता नहीं है, तो प्लीज अभी गिव अप कर दीजिए योर हाइनेस। आइरिस को याद आया कि खालिद ने उसे एक डेगर दिया था और उससे डेविल को समन करने को कहा था, तो फिर वो अपनी स्लीव में से उस डेगर को निकालती है। ईथन ने वो देख लिया और तुरंत ही आइरिस के हाथ से वो डेगर नीचे गिरा दिया। फिर वो हंसता हुआ कहता है ओह ये तो सिर्फ एक डेगर है, क्या आपको सच में ये लगता है कि इतनी छोटी सी चीज से आप मुझे हर्ट कर सकती है? आइरिस ने वो डेगर ईथन की ओर डिफेंस के रूप में रखा था, लेकिन वो कहती है मैं ये जानती हूँ कि मैं इससे तुम्हारा कुछ भी नहीं कर सकती। तुम एक स्किल्ड स्वॉर्डमैन हो, तो तुम्हारे लिए तो ये एक बच्चों के खिलौने जैसा होगा, लेकिन मैं ऐसे ही बैठकर तुम्हें मुझे मारने का इंतजार नहीं कर सकती। और वो अपने हाथ पे ही उस डेगर को रखती है। तो ईथन डर गया कि ये आप क्या कर रही है। नहीं, उसने आइरिस का हाथ पकड़ के उसे रोक लिया और वो कहता है ये आप क्या कर रही थी, अभी ही आप खुद को चोट पहुंचाने वाली थी। आइरिस कहती है मुझे जाने दो। ईथन कहता है आप तो इवन उस डेगर को प्रॉपर्ली पकड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो आप इससे मुझे स्टैप करना चाहती है या फिर आप इससे खुद को मारना चाहती है? आपको लगता है कि मैं आपको इतना इजीली जाने दूंगा? आपको तो सिर्फ मैं ही फिनिश करूंगा। आइरिस कहती है तुम बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो। ईथन कहता है आप गलत हो, वो डेविल है जो नॉर्मल नहीं है। आइरिस कहती है वो सिर्फ एक डेविल है, इसीलिए ही तुमने खालिद को मारने की कोशिश की। ईथन गुस्से से कहता है क्या आपको सिर्फ यही लगता है कि वो सिर्फ एक डेविल है? क्या अभी ही मैंने आपको जो कुछ भी कहा वो आपने ठीक से सुना नहीं?
उस कमीने ने मेरी पूरी फैमिली को मार डाला। आइरिस कहती है वो खालिद नहीं था, वो डेविल था जिसे तुमने समन किया था। और ऊपर से खालिद ने कभी इनोसेंट पर्सन को हर्ट नहीं किया है। ईथन गुस्से से कहता है, आइरिस क्या तुम ये क्लेम कर रहे हो कि वो पापी डेविल्स मासूम है?